नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के फर्स्ट फेज समाप्त हो चुके हैं। सेकेंड फेज का इलेक्शन आज हो रहे हैं और आज जो जनता का खास करके फीडबैक निकल के सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें, सेकेंड फेज यानी आज 88 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और आज के दिन जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है। ये भी हम आपको बता दें, ये जो 88 सीट है भारत के 13 स्टेट में आते हैं और हम आपको टोटल विश्लेषण के साथ बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले सेकंड फेज में कौन बाजी मार रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, कर्नाटक जहां पे कांग्रेस की सरकार है, अगर बात की जाए विधानसभा की तो वहां पे 28 में से 14 सीट पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। 14 सीट में जो खास करके रुझान आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं लोगों के, वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। पता ये चल रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे बाजी मारे। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार की वजह से बिल्कुल परिस्थिति चेंज हो चुका है। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आज वहां पे बीजेपी बहुत ही ज्यादा मायूसी नजर आ रहे हैं। मतलब 14 में से 8 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पे आसानी के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं और 2 सीट पर टाइट फाइट है और 4 सीट पर आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं। तो अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो 2 सीट्स है जो बहुत ही ज्यादा टफ है, उनके बारे में मैं आपको बता दें। ये जो टफ सीट है, बेंगलुरु ग्रामीण और बेंगलुरु उत्तर, ये 2 ऐसी सीट्स हैं जहां पे टफ फाइट है। बाकी के जो सीट्स हैं वो आसानी के साथ यहाँ पे कांग्रेस 8 सीट निकाल रहे हैं और 8 सीट यहाँ पे कह सकते हैं कि हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो आपको पता है इलेक्शन के टाइम ही आएंगे। उसके बाद बात के लिए जाए केरल की, राजस्थान की, तो राजस्थान में 13 सीट से राजस्थान में 13 सीट से में इलेक्शन हो रहे हैं और अगर राजस्थान की जनता की फीडबैक का एनालिसिस किया जाए तो वहां पे 13 में से कांग्रेस इस बार 7 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस अगर फेज की बात की जाए तो 7 सीट आसानी के साथ जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 6 सीट जीत रहे हैं। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है, लेकिन जो हवा है, माहौल है, वो चेंजिंग आसानी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करी जाए कि जो 7 सीट कांग्रेस जीत रहे हैं वो है यहाँ पे अजमेर, मधेपुर, पिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पे झालावाड़, यहाँ पे है और कोटा। ये जो सीट्स है ना, ये कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कोटा में इस बार परिस्थिति चेंजिंग है। अगला बात करी जाए अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिला है। ये दोस्त, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी और यहाँ पे खास करके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जबरदस्त माहौल बनाते हुए नजर आए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की, 8 में से 5 सीट यहाँ पे आसानी के साथ इंडिया अलायंस जीत रहे हैं और 3 सीट पता ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ जीत रहे हैं। सबसे बड़ी हॉट सीट जो है वो है हमारा मथुरा, जहां पे हेमा मालिनी यहाँ पे बीजेपी की तरफ से फाइट कर रहे हैं। पता ये चल रहा कि इस बार हेमा मालिनी को वहां की जनता रिजेक्ट कर रहे हैं और वहां पे जो कहा जाता है कि सपा के जो कैंडिडेट है बहुत ही शानदार है, वो यहाँ पे जीतते हुए आसानी के साथ नजर आ रहे हैं। तो हालांकि यहाँ पे चेंजिंग होगा या नहीं, ये इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर तो है दोस्त। अब बात कर ली जाए यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 8 सीट से 8 सीट्स में से इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में मात्र 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत पा रहे हैं और यहाँ पे 8 सीट पर आसानी के साथ इंडिया अलायंस जीत रहे हैं, जैसे कि अमरावती, वर्धा, यावतमाल, वसीम, बुलढाना, अकोला और हिंगोली, ये जो सीट से हैं 6 ना, ये आसानी के साथ इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। अब बात कर लीजिए अगला यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 6 सीट से और 6 सीट्स में मध्य प्रदेश में भी चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह की वजह से भी यहाँ के जो उनके जो चाहने वाले ना इस बार वोट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के वो खास करके पसंदीदा कह सकते हैं कि वोटर्स है, लेकिन शिवराज को जो किनारा किया ना, उनकी वजह से भी मध्य प्रदेश में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इन जो 6 सीट्स हैं, इनमें से 4 सीट पर इंडिया अलायंस जीत रहे हैं, जैसे कि
खजुराहो, सतना, टिमकगढ़, दमोह ये जीत रहे हैं। और 2 सीट जो है खास करके वो भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ जीत रहे हैं, रीवा, होशंगाबाद ये जीत रहे हैं। अब अगला बात की जाए यहाँ पे बिहार की, तो बिहार में भी परिस्थिति बिल्कुल चेंज है इस बार। खास करके यहाँ पे सीमांचल एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, तो किशनगंज में खास करके ना इंडिया अलायंस जीत पा रहे हैं ना एनडीए अलायंस जीत पा रहे हैं। तो पता ये चल रहा है कि किशनगंज में आप लोगों को पता ही है, किशनगंज में AIMIM की जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे सुनते हैं कि जीत पाएंगे। हालांकि स्थिति क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन किशनगंज में यहाँ पे जो इमाम के जो प्रत्याशी है आप लोग को पता ही होगा, अख्तरुल ईमान यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, पतंग छाप जो ओवैसी को पसंद करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा विधानसभा में भी वहां पे बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। कटिहार में दुलाल गोस्वामी की स्थिति थोड़ा सा नाजुक है और यहाँ पे अगर बात की जाए तारिक अनवर की तो थोड़ा स्थिति पॉजिटिवली है, लेकिन दोनों में टाइट फाइट है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीत पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भागलपुर की बात की जाए तो यहाँ पे टाइट फाइट है, लेकिन पूर्णिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे निर्दलीय जीत रहे हैं पप्पू यादव। मतलब यहाँ पे भी जेडीयू को जीत पाया। इस सीमांचल की 5 सीट में से 2 ऐसे सीट हैं जो दोनों पार्टी को नकार है। एक AIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान जो किशनगंज से हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अगला यहाँ पे आसाम की, तो आसाम में 5 सीट से 5 में से 3 सीट्स कांग्रेस के खाते में यानी इंडिया अलायंस के खाते में और एनडीए के खाते में 2 सीट। पश्चिम बंगाल में 3 सीट्स है और तीनों सीट्स आसानी के साथ यहाँ पे टीएमसी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सीट है, यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन पता ये चल रहा है कि माहौल चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति बीजेपी के लिए सही है। त्रिपुरा में कांग्रेस इंडिया अलायंस त्रिपुरा में यहाँ पे लोकल पार्टी जीत रहे हैं और मणिपुर में भी वहाँ पे लोकल पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी ये 88 सीट का जो गुनाभाग था हम आपको बता दिए। इसी प्रकार से वीडियो और इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं।